नमस्कार, स्वागत है आपका महाकुंभ नगर में। उत्तर प्रदेश के 76वें अस्थायी जिले महाकुंभ नगर। समझ ही गए होंगे यहाँ क्या तैयारी चल रहा है। हम लोगों का जो अभी एक्साइटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे है, चरम पर है। आज तारीख 7 है, जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं। 13 तारीख से ऑफिशियल आगाज होने जा रहा है महाकुंभ का। दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ पर धरती की ज़्यादा आबादी अगर किसी एक शहर एक जिले में होने जा रही है तो वो है महाकुंभ नगर, महाकुंभ नगरी, संगम नगरी। संगम का जहाँ पर आस्था का समागम होता है वो नगरी। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये पंचायती अखाड़ा है। ये पूरा परिसर जो है यहाँ पर अखाड़ों का परिसर है। कुल मिलाकर 13 अखाड़ा है। हालांकि इस बार बताया जा रहा है कि टोटल 14 अखाड़े होंगे, जिसमें एक किन्नर अखाड़ा भी शामिल किया गया। हालांकि भी ऑफिशियल नहीं है। 13 अखाड़ा जो हर बार रहता है, चौथे अखाड़े को मान्यता मिली है। इस पूरे परिसर में शुरू से लेकर अंतिम तक अगर आप जाएंगे दोनों किनारे तो अखाड़ा परिसर है। यहाँ पर अखाड़ों का, बड़े बड़े अखाड़ों का, श्री पंचायती अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, दुनिया भर के जितने भी 13 अखाड़े हैं वो सब के सब अखाड़े आपको इस परिसर में मिलेंगे। मेरे साथ एक बेहद खास व्यक्ति इस साथ जुड़ेंगे जो लगातार इस महाकुंभ की कवरेज कर रहे हैं। करीब करीब 1 महीने उनको कवरेज करते हो गया और लगातार वो यहाँ पर कवरेज करेंगे। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनका क्या एक्साइटमेंट लेवल रहा, क्या क्या उनको अनुभव मिला यहाँ पर, उनको क्या क्या चीज़ें पता चली, बहुत कुछ साझा करेंगे। अभी भी वक्त है, 13 तारीख आने में वक्त है। 7 तारीख का आज डेट है, 13 तारीख से ऑफिशियल आगाज होगा। राहुल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो एक चैनल के एडिटर है। स्वागत है राहुल जी। बहुत धन्यवाद संदीप। नोएडा नाउ को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। नाउ नोएडा को बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग यहाँ पर आए। सबसे पहली बात तो आप बिल्कुल सही आपने बताया कि कुल 13 अखाड़े हैं और इनमें से किन्नर अखाड़ा भी है, 14वां, उसे मान्यता दी गई है। और आप जिस अखाड़े के बारे में अभी बताने जा रहे हैं मैं उसके बारे में बता दूं कि ये अभी देख रहे हैं तस्वीरें, ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी अखाड़ा है। और जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो यहीं बैठते हैं, वो उन्हीं का ही अखाड़ा है, रविंद्रपुरी महाराज जी का, वो यहाँ बैठते हैं। तो कुल 13 अखाड़े और उनके गुरु जो हैं वो कार्तिक भगवान हैं गुरु। तो आपको अपने दर्शकों को सबसे पहले कम से कम निरंजनी अखाड़े के बारे में बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, अखाड़ों पर तो हम बाद में आ गए। राहुल जी आप लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, करीब करीब कितने दिन हो गए आपको कवरेज करते हैं? मैं 13 दिसंबर को आया था और पहले दिन उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, तो हम लोग उनको कवरेज करने के लिए आए। 13 दिसंबर से राहुल यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। जो आज डेट है वो है 7 जनवरी। करीब करीब आपको महीने भर होने जा रहा है यहाँ पर कवरेज करते। शुरू से आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयारियों को। अब तो कुछ दिन बचे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 13 तारीख को ऑफिशियल महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। अभी तक क्या अनुभव रहा, आपने क्या क्या चीजें यहाँ बदलती देखी और किस तरीके के यहाँ पे प्रोग्रेस चल रहा है? श्रद्धालुओं का एक्साइटमेंट क्या है, उनका मतलब लोगों का एक्साइटमेंट यहाँ के लोगों का क्या है, और श्रद्धालु यहाँ पे आना शुरू हुए, क्या कुछ रहा, उस अनुभव को साझा करो। देखिए हर दिन जब मैं संदीप मेला परिक्षेत्र में आ रहा हूँ तो मुझे मेला बदला हुआ दिख रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। पहली बात तो ये, सबसे पहले जब मैं आया यहाँ पे तो प्रयागराज के जो 7 देवता हैं मैंने उनसे परिचय कराया। पूरे देश और दुनिया के 7 देवता कौन कौन से हैं। तो हर दिन रोजाना मुझे एक नया मेला दिख रहा है। और इस बार संदीप कुल 35 घाट मैंने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखे। 35 घाट बनाए गए हैं और इसमें 7 पक्का घाट। आप वाराणसी गए होंगे तो वहाँ पर पक्का घाट था, लेकिन प्रयागराज में पक्का घाट था ही नहीं। लेकिन 7 घाट बनकर संदीप तैयार हो गया है, बहुत भव्य तरीके से, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। जल थल नभ तीनों की तैयारी पूरी तरह से, चूंकि यहाँ पर संदीप इस परिक्षेत्र में पूरे विश्व की आबादी सबसे ज्यादा यहीं पे होगी। कुछ दिनों के लिए इतनी आबादी कहीं पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर संदीप 40 करोड़ से ज्यादा लोग आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 40 से 45 संख्या जा सकती है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। हाँ। और क्या क्या राहुल आपने यहाँ पर देखा और नया कुछ क्या यहाँ पर होने जा रहा है आपको जो दिख रहा हो? नया ये है कि इस बार, पिछली बार दिव्य भव्य कुंभ का टैग दिया गया था, इस बार डिजिटल कुंभ का टैग दिया गया है। यानी दिव्य भव्य के साथ डिजिटल कुंभ भी इस बार आयोजित किया जाएगा। और AI कैमरे लैस हैं संदीप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरा 10,000 एकड़ में मेला फैला हुआ है। 10,000 एकड़, और हेक्टेयर में मानेंगे तो 4,000 हेक्टेयर के आसपास
बहुत बड़ी संख्या है। करीब बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का रेडियस है इसका। आप देखिएगा तो 12 किलोमीटर का जोन आता है। तो इसमें मैं संदीप बता रहा हूँ 2700 कैमरे लगाए गए, ये नया है। और वो कैमरे AI से लैस है, यानी आपकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। ब्लैक कमांडो तैनात है, स्नाइपर्स का यहाँ पर तैनात है, सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पूरे मेला परिसर को लैस कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा। एक एक छोटी छोटी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, सुरक्षा के नजरियों से बात कर रहे हैं। और क्या कुछ राहुल जी? देखिए, और तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये महाकुंभ है, और महाकुंभ में हम सब के लिए सोचिए, ये हमारे दादा को भी अनुभव नहीं प्राप्त हुआ, हमारे दादा को भी, चूंकि ये 144 वर्ष के बाद आ रहा है संदीप। बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इसके साक्षी हैं, इस धरती पर हैं, और आप चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, पल पल की आप अपडेट देंगे। तो यहाँ अगर आप एक तो आप आने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम संदीप के साथ आप जुड़े रहिए, ये आपको बताते रहेंगे। तो 144 वर्ष के बाद आप यहाँ आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य आपने शहरों को लेकर भी कवरेज किया था, लोगों को बताया था कि हम मेला परिसर में कैसे पहुंचे, है ना, सब कुछ सारी चीजें हैं यहाँ पर। शहर को लेकर क्या यहाँ यातायात व्यवस्था शहर में ठप कर दी जाएगी या फिर क्या इंतजाम है? आपने क्या देखा अभी तक, क्या तैयारियां हैं उसके लिए? देखिए, जो शाही स्नान होगा, एक तो रेल जो है अपने आप को 4 जोन में बांट लिया है, उसने 4 कलर में, यानी आप आएंगे तो यात्रियों को 4 अलग तरह की टिकट मिलेगी, 4 अलग अलग गेट से निकलेंगे शाही स्नान के तौर पर। ये बड़ी मुझे हिमांशु बडोनी जो यहाँ के डीएम है, DRM है, उन्होंने मुझे ये बताया कि 4 अलग अलग जोन पर बाकायदा, आप अगर हरे जोन में जा रहे हैं तो हरा टिकट मिलेगा, आप लाल जोन में जा रहे हैं तो लाल टिकट मिलेगा, ग्रीन में जा रहे हैं मतलब तो वो मिलेगा, पीले में जा रहे हैं तो वो नीला पीला नहीं है, नीले में जा रहे हैं तो वो उस जोन का टिकट मिलेगा। मतलब क्या इनका चारों का अलग अलग टिकट का, और मतलब कैसे पर्पस फुलफिल करेगा ये? संदीप, आपको याद होगा 2013 में एक हादसा हो गया था, ध्यान होगा आपको, रेल स्टेशन पे। हाँ, स्टेशन पे तो वो सारी मुस्तैदी प्लानिंग करके काम कर रहा है कि देखो, सबसे पहले आप जो है सिटी साइड से एंट्री हो गए, ठीक है, उस तरफ से एंट्री हो गई, एग्जिट किधर हो गए, सिविल लाइन साइड से हो गए, शाही स्नान के दिन, बाकी आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, और होटल्स है यहाँ पर, टेंट सिटी का इंतजाम किया गया है, आप यहाँ आके ठहर सकते हैं। अच्छा, बाहर जो बस से आएंगे उनके वाहन शहर में प्रवेश कर पाएंगे या कुछ बाहर ही उसका पार्किंग वर्किंग की व्यवस्था किया गया शहर से बाहर? 4 अलग अलग जोन संदीप बनाए गए, उसके भी 4 अलग शटल बसें चलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। उन इलेक्ट्रॉनिक और शटल बसों के जरिए आप शहर के अंदर आएंगे। ये नहीं कि आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं तो आप अंदर आ जाए, नहीं, आपकी बस रोक दी जाएगी, उधर ही रोक दी जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो कि मुफ्त की बसें होंगी, फ्री की बसें होंगी, उसके जरिए आप मेला परिक्षेत्र में इंटर कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, मैं बोलने में मुझे शब्द मेरे बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये संपादक जी ने उन्होंने क्या पहन रखा है, इसमें ना गर्म होती है जैकेट, तो ये कंफर्टेबल है ज़्यादा हमसे। मेरे शब्द, मेरे जुबान लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और कुंभ परिसर में अभी अभी मैंने प्रवेश किया है। ये क्या है, जैकेट गरम वरम करता है क्या राहुल जी? ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं संदीप, मैं बता एडजस्ट हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ, पॉइंट पे आते हैं फिर से, ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत है। ये आपने बहुत ये टॉपिक किया, तो प्लीज अपने गर्म कपड़े प्रॉपर लेकर आइए। आप मोबाइल में मत देख लीजिए कि टेम्परेचर इतना है, क्योंकि प्रयागराज की जो ठंड होती है ना, हाड़ कपाने वाली होती है, ऐसी ठंड नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कश्मीर चले जाएंगे, उससे ठंड क्या पड़ सकती है, अरे भैया उससे ज्यादा ये अंदर तक ठंड घुसती है यहाँ की प्रयागराज की जो है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, तो इसलिए आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर आइए तो प्रॉपर गर्म कपड़े लेकर आइए, हीरो बनने की कोशिश मत करिए, ये मैं कहूँगा। सही, आपने पूरी चीज तैयारी कर रखी है। चलो ठीक है, महाकुंभ की पल पल की कवरेज हम आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ अखाड़ा के जो धर्माचार्य हैं उनका इंटरव्यू कर सके। मेला परिसर में क्या तैयारी है, महाकुंभ परिसर में क्या तैयारी है, वो चीज़ आपको दिखाएंगे, नया नया कंटेंट लाएंगे आपके सामने। बने रहिए आप नाउ नोएडा के साथ। धन्यवाद।